प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम कबीरदास द्वारा रचित साखियों पर बात कर रहे थे और कबीरदास द्वारा रचित साखियों में हमने गुरुदेव को अंग, सुमरीर को अंग, विरह को अंग शीर्षकों से आपके पाठ्यक्रम में शामिल साखियों पर बात की। आज हम पर्चा को अंग शीर्षक में संकलित कबीर की साखियों में से जो साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उन पर बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये जान लें कि पर्चा को अंग के अंतर्गत कबीर की किस प्रकार की साखियाँ संकलित हुई है। तो पर्चा शब्द का अर्थ है परिचय। ये परिचय को कबीर ने पर्चा लिखा है और परिचय इनमें दिया गया है। तो परिचय किसका दिया गया है? कबीर की विरहणी आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, परम तत्व से जब कबीर का साक्षात्कार होता है तो उस परम तत्व की अनुभूति कैसी होती है उसका परिचय इन साखियों में दिया गया है। तो पर्चा का अंग में वो साखियाँ शामिल हैं जिनमें आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय दिया गया है और ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया गया है। इन साखियों में ब्रह्म के स्वरूप को वर्णित करते हुए लिखा गया कि ब्रह्म जो है उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनंत तेज से युक्त है और उसका जो तेज है, वो उसकी जो ज्योति है, उसका जो ज्योति पुंज है वो हजारों सूर्यों के ज्योति के समान प्रकाशमान है। उस तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अगम्य है, अगोचर है, वर्णनातीत है। ऐसी बात जो है कबीर ने ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में पर्चा के अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में की है। उन्होंने ये भी बताया कि जब साधक आत्मा सांसारिक बंधनों को तोड़कर निस्सीम के पास पहुंच जाती है, असीम के पास पहुंच जाती है, तो उसे परमानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है और इसके बाद उसके सारे जो अज्ञान अंधकार है, पाप पुण्य है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म के, परमात्मा के स्वरूप के संबंध में आपके पाठ्यक्रम में शामिल साखियों में क्या कहा गया है? परम तत्व के साक्षात्कार के बाद कबीर की आत्मा को कैसी अनुभूति होती है, कबीर को कैसी अनुभूति होते हैं, उस पर बात करते हैं। पहली साखी देखते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान कबीरा, देखे ही परमान। पार ब्रह्म परमात्मा के लिए आया, परम ब्रह्म उन्मान अनुमान और प्रमाण प्रमाण सबूत। इसमें कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म की तेज का, परम पिता परमेश्वर परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है और उस पर ब्रह्म के तेज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसका तेज कितना है, कैसा है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वह अलौकिक तेज है और अनुमान जो है वो केवल लौकिक वस्तुओं को जानने का साधन है। इसका संबंध, अनुमान का संबंध केवल सांसारिक वस्तुओं से है। परमात्मा अलौकिक है और उस परमात्मा को अनुमान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। कहिबे को शोभा नहीं, और उसकी जो शोभा है वो कहने के लिए नहीं है, अर्थात उसकी शोभा को कहा नहीं जा सकता, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। अनिर्वचनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो, वचन नहीं किया, वर्णन नहीं किया जा सकता हो, वचन नहीं किया जा सकता हो, जिसे कहा नहीं जा सकता, देखे ही प्रमाण। और उसका जो प्रमाण है, सबूत है, वो एकमात्र अनुभूति है। अंतर्दृष्टि से जो साधक आत्मा उस परमात्मा की अनुभूति करती है, उसकी अनुभूति ही उसके तेज का प्रमाण है। क्योंकि वह परम तत्व जो है वह अनुभूति गम्य है। परम तत्व की ज्योति का प्रत्यक्षीकरण, उसका जो साक्षात्कार, उसकी जो प्रामाणिक अनुभूति पर ही आधारित, जिसने उसको अनुभूत किया है वही उसके तेज को जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन वह उसके तेज का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो वर्णनातीत है। ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कबीर ये कहना चाहते हैं कि वो गूंगे के गुड़ के समान है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का रसास्वादन भीतर ही भीतर करता रहता है, लेकिन उस गुड़ के स्वाद का वर्णन वो अपने मुंह से नहीं कर सकता, उसकी मिठास को बयां नहीं कर सकता। उसी तरह परम तत्व को अनुभूत करने वाला, अनुभव करने वाला साधक ही उसको अनुभूत कर सकता है, जान सकता है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो इसमें कबीर ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय, वर्णनातीत बताया। और दूसरी बात ये बताई है कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो अनुभूति गम्य है, अनुभूति से ही उसको जाना जा सकता है। अगली भाषा सहज सरल है और दोहा छंद है। अगली साखी देखते हैं। अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ जगमग ज्योति। अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ जगमग ज्योति। तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरा पाप पुण्य नहीं छो। अगम, जहाँ जाया नहीं जा सकता। अगोचर, गो कहते हैं इंद्रियों को, अगोचर जिसको इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। बंदगी आराधना उपासना को भी कहते हैं। बंदगी नतमस्तक, परिणत होने, अवनत होने, झुकने को भी कहते हैं। पुण्य के अर्थ में आया है और छोटी जो है वो छूत स्पर्श के लिए आया है। तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कबीर इसमें कहते हैं कि अगम अगोचर, ब्रह्म जो है वो अगोचर है, उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इंद्रियातीत है। इंद्रियों के माध्यम से ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता।
वो अगम है, इंद्रियों के लिए वो अगम है, गमी नहीं, इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कहां तक नहीं पहुंच सकती है? जहां जगमगे ज्योति, जहां पर उस परम तत्व का, उस असीम तत्व का अनंत तेज जो है वो प्रकाशमान हो रहा है। परम तत्व के उस ज्योति पुंज तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। वो परम ब्रह्म जो है, पार ब्रह्म जो है, वो अगम्य है। इंद्रियों के लिए वह अगम्य है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से उस ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तहां कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोड़। और जिस परम अखंड अनंत ज्योति के सामने कबीर प्रणत हुए हैं, कबीर नतमस्तक हुए हैं, कबीर श्रद्धावनत हुए हैं, कबीर ने बंदगी की, पाप पुण्य नहीं छोड़ती, वहां पाप और पुण्य का जो है बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होता। अर्थात उस परम ज्योति का साक्षात्कार करने पर पाप पुण्य जो है स्पर्श भी नहीं करते हैं, छूते भी नहीं हैं। तो इसमें भी कबीर ने ब्रह्म के बारे में कहा है कि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। दूसरी बात ये कही है कि ईश्वरीय साक्षात्कार के बाद आत्मा जो है वह एकदम निर्मल और पवित्र हो जाती है और पाप पुण्य से वो परे हो जाती है, पाप पुण्य का स्पर्श उसे नहीं होता है। भाषा सहसर दोहा छंद है। अगले साकी देखते हैं। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान। मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम कबीरा, तहाँ किया विश्राम। हद सीमा, बेहद सीमा से, सुन्नी शून्य, स्नान स्नान के अर्थ में आया है। मुनिजन ऋषि मुनियों के लिए आया है, महल भवन के लिए विश्राम, विश्राम करना, टहलना, आराम करना, उसके लिए आया है। कबीर की इस साखी पर पर्चा के अंग में संकलित और साखियों पर भी हठ योग साधना का प्रभाव है। नाथ पंथों की हठ योग साधना हम जानते हैं कि कबीर की रचनाओं में नाथों और सिद्धों का बहुत प्रभाव है, विशेष रूप से नाथों का। और नाथों में भी जो उनकी योग साधना है, हठ योग साधना, उसका प्रभाव है। तो हठ योग साधना में ये मान्यता है कि जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है, और जो शक्ति ब्रह्म में है वो इसी पिंड में भी है। और इस शरीर के भीतर 6 चक्रों की स्थिति बताई गई है। सबसे मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र है, जहाँ पर कुंडलिनी जो है, जो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति है, वो सुसुप्त अवस्था में रहती है। और योग साधना के द्वारा इस कुंडली को जागृत किया जाता है। तो ये कुंडली जो है
ऊपर की ओर, ऊर्ध्व की ओर गति करती है और शरीर में स्थित 6 चक्रों का भेदन करती है। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान के बाद नाभि के पास में मणिपूरक है, उसके बाद हृदय के पास अनाहत है और कंठ में विशुद्ध चक्र है और भ्रुकुटी के पास जो है आज्ञा चक्र है। इन सब के ऊपर मस्तक पर एक उल्टे कमल के समान की संरचना है जिसमें हजारों दल है, जिसको सहस्रसार कमल कहते हैं। तो जब कुंडलिनी जागृत होकर के इन 6 चक्रों का भेदन करते हुए उस सहस्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है, उस सहस्रार चक्र में, सहस्रार कमल में प्रवेश करने का मार्ग जो है बिल्कुल सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उस ब्रह्मरंध्र से जब कुंडली उसमें प्रवेश करती है तो वहां पर स्थित शिव से शक्ति का मिलन हो जाता है और शिव और शक्ति के मिलन से वहां पर अमृत तुल्य आनंद की वृष्टि होती है। और इसके बाद साधक जो जीवात्मा है वो सांसारिक राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह इनसे परे हो जाती है। सांसारिक जो आनंद है, सुख है, वो उसके लिए तुच्छ, व्यर्थ हो जाते हैं। उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति जो है उसे होती है, एक अनहद नाद उसे सुनाई देता है। तो उसी की बात जो है इसमें कबीर कर रहे हैं। हद छाड़ी बेहद गया। कबीर कहते हैं कि मैं इस माया जनित ससीम, मतलब जिसकी सीमाएं हैं, ससीम सीमा से संसार को छोड़ करके, इस संसार की सीमाओं को पार कर बेहद गया, असीम के पास पहुंच गया, निश्चीम तक पहुंच गया और असीम जो है उस परम तत्व के लिए आया है। किया शून्य स्नान, और वहां मैंने शून्य शिखर में स्नान किया है। असीम को पा लेने के बाद में शून्य शिखर के आनंद सागर में अवगाहन कर रहा। कबीर कहना चाहते हैं कि सीमित से आगे बढ़कर के, सीमित संसार से आगे बढ़कर के उन्होंने असीमित परम तत्व को प्राप्त कर लिया है और इस कारण माया मोह विषय वासनाओं से घिरी हुई उनकी जो आत्मा है उसको शुद्ध रूप में पहचान करके अपार शक्ति संपन्न परमात्मा के साथ उसका जो अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं है, उसको समझ लिया और उस असीम को प्राप्त करने, आत्मा और परमात्मा में तत्व तो कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जिस तरह से पानी से ही बर्फ और बर्फ से ही पानी बनता, उसी तरह परमात्मा के अंश से ही जीवात्मा और जीवात्मा आपस जब चैतन्य हो जाती है तो परम तत्व मिल जाती है। तो कबीर कहते हैं कि उस असीम को पा लेने के बाद मैंने शून्य शिखर के आनंद सागर में अवगाहन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ। और शून्य शिखर यहाँ यही है, सहस्रार कमल में कुंडलिनी का प्रवेश। इस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जब कुंडली सहस्रार कमल में प्रवेश करती है तो वहां पर आनंद की वृष्टि होती, उसी को यहाँ पर कबीर ने स्नान किया है। शून्य शिखर इस सहस्रार को कहा गया है हठयोग साधन। मुनि जन महल न पावई, और जिस भवन को, जिस महल को जहां तक बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाते हैं, साधक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर मैं बैठ करके विश्राम कर रहा हूं। तो इसमें हठयोग साधना के माध्यम से कबीर ने कुंडलिनी के ब्रह्मरंध्र में प्रवेश किया, जिसको ब्रह्मरंध्र के से होते हुए सहस्रार में प्रवेश की ओर संकेत किया है। शून्य शिखर उसी को कहा गया है। और जब कुंडलिनी सहस्रार में प्रवेश कर जाती है तो आनंद की वृष्टि होती है और जीवात्मा जो है वो सांसारिक राग द्वेष से मुक्त हो जाती है। तो उस परम आनंद की प्राप्ति जो है वो कबीर ने की है और वहां पर बैठ करके वो विश्राम कर रहे हैं, उस अनहद नाद को सुन रहे हैं और उस अमृत तुल्य आनंद को महसूस कर रहे हैं।
तो इसमें हठ योग से संबंधित ये जो शून्य शिखर है, ये शब्द भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद है। अगली साखी देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाही कबीरा, या मैं दो न समाही। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं, लेकिन माया जनित बंधनों के कारण आत्मा को इन भेद की प्रतीति होती है। जब ये माया के बंधन टूट जाते हैं, हम टूट जाता है, मैं भाव टूट जाता है, तो इस अभेदत्व की आत्मा को अनुभूति होती है। और कबीर की विरहणी आत्मा को परम तत्व की अनुभूति होती है, उसका अभेदत्व स्थापित हो जाता है। तो कबीर की अनुभूति है कि जब मैं था तब हरि, कि जब मैं था मुझ में अहम भाव था, मैं भाव था, तब तक मुझे हरि प्राप्त नहीं हो सकी। अब हरि है मैं ना, और अब अहंकार या आत्मा के भेदत्व का अनुभव जब समाप्त हो गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, मैं माया जनित आत्मा और परमात्मा का जो भेद था वह भेद समाप्त हो गया है, तो मुझे जो है अब केवल ब्रह्म की ही अनुभूति मेरे लिए शेष रहे। अब हरि ही अनुभूत होते हैं, मैं भाव दिखाई नहीं। अर्थात आत्मा जो है परमात्मा से एकाकार हो गई। अब केवल हरि की ही अनुभूति होती है, ईश्वर की ही अनुभूति होती है। आत्म तत्व की या मैं तत्व की, मैं भाव की, अहम भाव की पृथक से अनुभूति नहीं होती। मैं आत्मन का एहसास, मैं का भाव, आत्मन का एहसास जब खत्म हो जाता है तो एकमात्र सत्ता ब्रह्म का ही अनुभव शेष रह जाता है। और यहाँ पर कबीर ये कहते हैं अब हरि है मैं, केवल ब्रह्म का ही अनुभव शेष, ईश्वर का ही। अब मेरा मैं भाव जो है, आत्मन भाव जो है, आत्मा का जो भेदत्व है वो नष्ट हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाये। और कबीर कहते हैं कि प्रेम की जो गली है वो अत्यधिक संकरी, संकीर्ण है प्रेम का रास्ता। इसमें एक साथ दो वस्तुएं नहीं रह सकती, या तो परम तत्व की ही उपस्थिति रह सकती है या मैं की उपस्थिति रह सकती है, हो सकती है। तो जब मैं समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म की उपस्थिति वहां पर। जब तक अहम भाव समाप्त नहीं होता तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें कबीर ने ये कहा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक को अपना भान नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा जो है एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेदत्व नहीं रहता है। इस प्रकार से अद्वैतवाद की इसमें व्यंजना हुई। अद्वैतवाद, अद्वैत कहता है द्वैत यानी दो, मतलब आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, इसकी इसमें विवेचना हुई। और यह भी स्पष्ट होता है कि अहम भाव जब तक समाप्त नहीं होता, अहंकार जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाषा सहज सरल है, दोहा छंद है। इसके अलावा जो है इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं।
कबीर की साखियों में इसकी द्वितीय जो पंक्ति है उसमें यह भी मिलता है कि सब अंधियारा मिट गया जब, पहली पंक्ति वही है, दूसरी में सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, कि जब भीतर परम तत्व रूपी ज्योति का साक्षात्कार हो गया तो माया जनित जो अंधकार था वो सब समाप्त हो गया। दीपक ज्ञान का भी प्रतीक हो सकता है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो जो है ये अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है और ईश्वर की अनुभूति ही शेष रह जाती है। तो इसमें परम तत्व के लिए अहम भाव की समाप्ति की, परम तत्व के साथ साक्षात्कार के लिए अहम भाव की समाप्ति की बात कबीर ने कही है। धन्यवाद।